बलात्कारी नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम तो केवल ये ताकत दिखाते हैं और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। ये वीडियो हाथरस का है, जहां पर रेप पीड़िता के आरोपियों को बचाने के लिए ठाकुर समाज ने पंचायत बिठाई हुई है। उनकी ये मांग है कि उनके बच्चों ने कोई जुर्म नहीं किया हुआ है और उन्हें बगैर ज़मानत के रिहा किया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को, मीडिया को और वहाँ के दलित समाज को ये धमकी दी है कि अगर उन आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो वो देश चलने नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है कि इस देश की चाबी हमारे पास है। अब यहाँ पर सभ्य समाज के लोगों से ये सवाल है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी ज़ात के हों, उनसे हम ये सवाल करते हैं, क्या बहनों और बेटियों की इज़्ज़त की कोई वैल्यू नहीं है? या फिर अगर कोई लोअर कास्ट से है, यानी कि कोई निचली ज़ात से है, तो क्या उनकी परिवार की बहू बेटियाँ ऊंची ज़ात वालों की मिल्कियत हो गई हैं, जो वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? ज़ात और धर्म से अगर हट कर भी देखें तो बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इसकी कोई कीमत नहीं है और वो बेटी को कोई खिलौना समझते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे जिस तरह से चाहे वो इस्तेमाल कर लें। पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ एक आक्रोश है, जगह जगह धरने हो रहे हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी इस गलत को गलत कहने से चूक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब यूपी पुलिस से सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने तेज़ी दिखाई अंतिम संस्कार करने में, उस लड़की का अंतिम संस्कार करने में इतनी तेज़ी आपने दिखाई कि आपने उसके परिवार वालों को भी वहाँ शरीक नहीं होने दिया, तो अब आप कितनी तेज़ी से इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे? क्योंकि इस किस्म के जुर्म का समर्थन करने वाला भी मुजरिम ही होता है। और यहाँ तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है कि वो देश नहीं चलने देंगे। क्या इस देश की गोदी मीडिया को ये नज़र नहीं आता कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो रेप के आरोपियों का समर्थन करते हैं? ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कब कार्रवाई होगी, ये हमारा आज का सवाल है। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से सारे कानून प्रशासन को एक तरफ रखकर धमकियां दी जा रही हैं, जैसे इन आरोपियों ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा है कि मीडिया और नेता के बलात्कार। मीडिया की भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम तो केवल ये ताकत दिखाते हैं और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी। हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तब तक। तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो SIT जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए। और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है, बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए और फिर सम्मान के IPD होगी। बिल्कुल क्या आप सहमत है मेरे साथियों? और अंतिम, कोई भी राजनेता हमारे बीच में नहीं आएगा, कोई भी पार्टी हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि हम सबकी निंदा, क्योंकि हमारे बच्चों की, हमारे समाज की सबने थू कर दी है। सबने हमारे बच्चों की थू की है। दिल दुख रहा है, हमारा दिल दुख रहा है। पूरे समाज आके बीमार, अगर हमारे साथ में अन्याय होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी मेरा भाई हंगामा नहीं करेगा, कोई भी मेरा भाई पथराव नहीं करेगा, कोई भी मेरे भाई कुछ नहीं करेगा। मैंने सुना कि कल सवर समाजों ने वहाँ पे पथराव किया, कुछ ब्राह्मण बच्चों ने पथराव किया। नहीं, किसी को नहीं करना है, हमें पथराव, हमें सभ्यता का परिचय देना है पूरा। कोई उद्यम नहीं करना है, कोई उद्यम नहीं करना है। केवल राजनीतिक दलों को प्रहार बनाइए, कोई नहीं हमारा। केवल राजनीतिक दलों का विरोध करो, सब हो जाएगा। आप अगर उसे मोड़ ले जाओगे तो फिर हमको दबंग बताया जाएगा।
हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम साहब किसी पे गोली नहीं चला रहे, हम किसी को नहीं मार रहे। हम चाहते हैं नीचे उतर आवाज को बड़े भाई तो मैंने भी कोई बात हम इस बात को भी मानते हैं कि आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये बहुत SC/ST ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हैं हम थोड़ा क्या है, हमारे पास कागज चाहे लाइव लाइव करवाओ ना, लाइव करेंगे ही नहीं। लाइव करवा जा करो। अरे ये समाज तो बहन बेटियों की रक्षा करने वाला समाज है, ऐसा एलिगेशन बर्दाश्त नहीं होगा। सही है बिल्कुल भैया, इन्होंने हजारों साल अपने हमेशा रक्षा करते चले आए। बैठिए मास्टर, आ रहा हूँ ये बोलेंगे तो सुने तो सही कम से कम। आज केवल एक यही मुद्दा नहीं है, कोई और भी मुद्दे आ सकते हैं समाज में। लेकिन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो देश के लिए शुरुआत जानी चाहिए ना। ये थोड़ी तरीका कहा था कोई पीछे बोल दो किताब ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। केवल जो निर्णायक स्तर है यहाँ से जाने के बाद फिर आगे भी वो बात जाए और समाज की तरफ से बैठ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो भाई। भाई देखो सुनो सुनो, अभी लाइव चलेगा, इसमें कोई बोलना मत और थोड़ा ना दूर दूर हो जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। भैया मेरी सुनो, ले रहा हूँ अरे हाँ नो, अरे देखो न्यू ही है ये दे रहा हूँ, आगे पीछे दोनों चाल